आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल 2022 में शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होगी, जो कि 5 अक्टूबर तक चलेगी। साल में 4 नवरात्रि होती हैं दोस्तों, जिसमें से 2 गुप्त होती हैं और अन्य 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि कहलाती हैं। शारदीय नवरात्रि आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती है। 10वें दिन नवरात्रि पूजन का कलश और प्रतिमा विसर्जन किया जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। नवरात्रि में किस दिन किन देवी की पूजा की जाएगी दोस्तों? 26 सितंबर 2022 को मां शैलपुत्री पहला दिन होगा। 27 सितंबर 2022 को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, जिस दिन दूसरा दिन होगा। 28 सितंबर 2022 मां चंद्रघंटा तीसरा दिन। 29 सितंबर 2022 मां कुष्मांडा चौथा दिन। 30 सितंबर 2022 मां सकंद माता पांचवा दिन। 1 अक्टूबर 2022 मां कात्यायनी छठा दिन। 2 अक्टूबर 2022 मां कालरात्रि सातवां दिन। 3 अक्टूबर 2022 मां महागौरी आठवां दिन। 4 अक्टूबर 2022 मां महानवमी नौवां दिन। 5 अक्टूबर 2022 मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दशमी तिथि, यानी कि इस तिथि को दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, माता के कई रूप हैं और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्तों के छोटे छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। वहीं उनकी कोई छोटी सी भूल भी कई बार माँ को नाराज कर देती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती हैं, उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। इसीलिए हम सभी को निरंतर प्रयास करने चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करें। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी कौन सी गलतियों से माँ नाराज हो सकती हैं और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों में बताए गए उन कार्यों के बारे में जिन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में करना वर्जित माना गया है। तो आइए देखते हैं कि कहीं जाने अनजाने में हमसे ये गलतियां तो नहीं हो रही हैं और उन्हीं के कारण, क्या पता उन्हीं गलतियों के कारण आप माँ की कृपा से वंचित हो रहे थे और सभी प्रकार से पूजा पाठ एवं माँ की आराधना करने पर भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए आपको शास्त्रों में बताए गए इन कार्यों के बारे में अवश्य ही जान लेना चाहिए जिन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, यदि आप चाहे नवरात्रि का उपवास रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, दोनों ही स्थिति में आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना है। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माँ दुर्गा आपको व्रत रखने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए विवश ही नहीं करती, परंतु यदि आप कर ही रहे हैं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करिए। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना या हीन भावना ना रखें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना हो वे मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से पूजा पाठ करने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता। मन में माँ के प्रति हमेशा ही सम्मान की भावना रखें और पूरे मन से नवरात्रि के व्रत का पालन करें, तभी आपको इस व्रत का फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों को मुंह से निकालने से बचें, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। मुंह से अपशब्द निकालकर माँ की पूजा करने से माँ क्रोधित होती हैं। तीसरी बात, नवरात्र में हर तरह के मांस और तामसिक आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण ही नहीं होता। तामसिक आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधे हमारे हृदय पर पड़ता है। शराब के सेवन के क्या दुष्प्रभाव हैं ये तो हम भली भांति जानते हैं, लेकिन यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों में शराब का सेवन करते हैं या मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। चौथी बात, द्वार पर किसी भी भिक्षुक या कन्या का अपमान ना करें। यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई भी भिक्षुक या कोई भी कन्या आती है तो उसे खाली हाथ जाने ही ना दें। दोस्तों, कन्या साक्षात महालक्ष्मी का रूप होती हैं, उसको खाली हाथ भेजने पर माँ का ही अपमान होता है। इसी के साथ ही द्वार पर आई गौ माता को भी रोटी खिलाएं, बगैर जाने न दे रोटी खिलाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में द्वार पर आई गौ माता को साक्षात लक्ष्मी ही माना गया है। 5वीं बात दोस्तों, नवरात्रि के 9
दिनों में बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और नाखून भी ना कटवाएं, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने से हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इससे उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। इसी कारण से नवरात्रि में बाल एवं नाखून काटने को वर्जित बताया गया है। छठी बात, नवरात्रि में यदि माँ का व्रत रखते हैं तो चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि ये चीज़ें पशुओं को मारकर बनाई जाती हैं, जो माँ दुर्गा को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। सातवीं बात, यदि आपने अपने घर में कलश या फिर अखंड दीपक को रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके कहीं पर भी न जाएं। कलश जो कि हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो ये बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। दोस्तों, वहाँ पर माँ विराजमान होती हैं और जलता हुआ दीपक गिर जाना तो घर में आग लगने की संभावना बनी रहती है। आठवीं बात, माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र, जाप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें और अत्यावश्यक ना हो तो बीच में उठे ना और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। नवीं बात, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में दिन में सोना नहीं चाहिए। जो लोग नवरात्रि में दिन में सो जाते हैं उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है और वे माँ दुर्गा की कृपा से वंचित रह जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में महिलाओं को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए और नित्य स्नान करके माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर में माँ के कलश के पास अथवा माँ के पूजा स्थल पर भूल से भी नहीं जाना चाहिए। 11वीं बात, नवरात्रि के 9 दिनों में शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है। जो भी मनुष्य नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा करता है वो अपवित्र हो जाता है और माँ दुर्गा की कृपा से वंचित रह जाता है। इसीलिए नवरात्रि में शारीरिक संबंध बनाना पूर्णतया वर्जित माना गया है, इसीलिए ऐसी भूल ना करें। 12वीं बात, नवरात्र में भूल से भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी स्त्री का अपमान करने से माँ दुर्गा का भी अपमान माना जाएगा, इसीलिए ऐसी गलती भूल से भी न करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से शारदीय नवरात्रि के दौरान आप इन बातों को ध्यान में रखें और ये गलतियाँ ना करें। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में जहाँ आपने चौकी लगाई है वहाँ पर चप्पल लेकर न जाएं। दोस्तों, कन्या पूजन जब आप करेंगे तब कन्याओं को नारियल का टुकड़ा जरूर दें दक्षिणा के साथ और नवरात्रि के मौके में दिनों में गौ माता की यथासंभव सेवा करें, उन्हें केला खिलाएं, रोजाना रोटी दें। नवरात्रि में तुलसी माँ की भी सेवा करें, तुलसी में रोजाना जल दें और शाम के समय दीपक लगाएं तुलसी में। तो दोस्तों, अगर आप अपना झाड़ू बदलना चाहते हैं तो नवरात्र में नया झाड़ू ला सकते हैं और नवरात्रि में नए झाड़ू का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपको नवरात्रि के दिनों में घर में छिपकली दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माता रानी ने आपकी पुकार सुन ली है और आपका अच्छा समय आने वाला है। नवरात्रि का व्रत वैसे तो सभी को रखना चाहिए, लेकिन एक चरित्रहीन व्यक्ति को माँ की पूजा से दूर रहना चाहिए। ऐसे में जो भी व्यक्ति गाली गलौज करता है, स्त्रियों के साथ मारपीट करता हो, उन्हें भी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कभी किसी ने भ्रूण हत्या की है या करवाई है तो ऐसे लोगों को भी माँ की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों से माता रानी हमेशा क्रोधित रहती हैं और कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।